Hello. So, welcome or welcome back to my YouTube channel. So, my name is Siddhi, and here I'm back with another brand new video. So, आज थी मेरी छुट्टी, so I thought let's make the day productive because काफ़ी दिनों से मैं ऐसे productive नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना रहता है एंड वहाँ से आके I am so tired कि मैं मुश्किल से 1 या 2 घंटे पढ़ पाती हूँ. So, first I thought of taking the lecture of Anurag Tyagi sir. एंड अभी तक मेरा इंग्लिश में सिर्फ द लास्ट लेसन ही कंप्लीट हुआ है. तो अभी इट्स करेंटली 8 एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इंग्लिश बिकॉज मेरा मन हो रहा है एंड आई एम हेयर वॉचिंग अनुराग त्यागी सर का लेक्चर विच इज़ रिकॉर्डेड. सो आई एम वॉचिंग द 3rd लेवल नाउ. So here I was writing the heading for English के notes. So yeah, मैं इंग्लिश के नोट्स भी बनाती हूँ एंड ऑफ कोर्स आई विल शेयर इट विथ यू ऑल. लाइक अगर तुम लोग मांगोगे तो आई यूजुअली मेक द नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपीटी ओनली बिकॉज सी आई जस्ट लव द कीवर्ड्स जो कि अनुराग सर प्रोवाइड करते हैं. एंड इन क्लास 10th ऑल्सो मैंने उनसे ही पढ़ा था एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल इन माई इंग्लिश एग्ज़ाम. तो इस बार भी मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी. ऑल्दो in the batch, although they provided some other faculty, but I just love the way of teaching of Anurag Tyagi sir. So I am going to follow him only. So here is one tip for all of you. So देखो, when you are studying English तो उसमें काफ़ी सारे difficult words होते हैं. So I give you a suggestion कि तुम उनके मीनिंग सीख लो बिकॉज दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड्स एग्ज़ाम बिकॉज एट दैट टाइम तुम्हें उनके मीनिंग्स को सर्च नहीं करना पड़ेगा एंड यू नो अगर तुम उसको याद करोगे तो इफ़ यू विल राइट इन द एग्ज़ाम you are definitely going to score well. Also, like, I'm planning to make my videos a bit helpful. So what I'm planning is, like, we all have a lot of problems related to time management, procrastination and many more. So tell me in the comments about your problem and मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें उन problems में help कर सकूँ. So I'm done with the lecture and ये हुआ है 1 घंटे में लगभग complete and अभी मेरा ये half ही हुआ है. So I have to take another lecture also. And इसके बाद I sat down to take another lecture of this chapter only. And those who guys don't know, I was having regular school in class 11th. So class 12th में भी मेरा regular school ही है. Also मेरे summer vacation में से शुरू होने वाले हैं. So I am very excited because of course मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा content बनाने वाली हूँ. And the next thing is मैं अपनी पढ़ाई पे भी ज़्यादा focus कर पाऊँगी because इस टाइम पे मुझे school व्लॉगिंग एज वेल एज लाइक मेरी क्लासेस को मैनेज करना पड़ रहा था. सो नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन समर वेकेशन. सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इट वेल. होप आई कैन यूटिलाइज इट. And while talking about summer vacation, I realized कि this is going to be my last summer vacation schooling के. So I am very excited. और हाँ, अगर तुम रेगुलर स्कूलिंग से हो then tell me कि तुम्हारे समर वेकेशन कब से शुरू होने वाले हैं and if you are a dummy student तो भी बता देना so that I can know कि कितने dummy वाले हैं and कितने रेगुलर वाले. So I am finally done with this chapter and the plot twist was insane and ये मेरा 51 minutes में complete हो गया है. So now I have to write something and yeah. तो उसके बाद मैंने एक बहुत लंबा सा ब्रेक लिया था जिसमें मैंने सारे कामों को कंप्लीट करा था एंड उसके बाद मुझे लिखना था ये. बाय द वे आई एम प्लानिंग टू टेक सम चैलेंज एज वेल लाइक वो 8 आवर्स वाला 12 आवर्स वाला या फिर कंसिस्टेंटली पोस्ट करने वाला. सो दिस डिपेंड्स ऑन यू. जो भी तुम चैलेंज बोलोगे उसको मैं लूँगी एंड फॉर श्योर मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी. सो इफ़ यू हैव एनी चैलेंज फॉर मी tell me and I am going to take it for sure. So if you are thinking what I am writing, so here I was writing summary and some important lines as well as some keywords जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं इन इंग्लिश के पेपर में लाइक इंग्लिश की आंसर राइटिंग में. सो इसके बाद मैं करने बैठ गई थी अकाउंट्स एंड हेयर आई वाज डूइंग ब्रिज कोर्स जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कब हुआ. बट हाँ, तो मुझे जैसे ही पता चला तो वैसे ही मैं लेने बैठ गई इसको. ऑल्सो लाइक दिस इज़ अ सीक्रेट
एंड करेंटली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स जो कि नहीं लगने चाहिए थे बिकॉज जस्ट अभी ही 8 अप्रैल से बैच चालू हुआ है बट करेंटली आई एम हैविंग मोर देन 10 बैकलॉग्स which is so bad but I am going to complete it very soon एंड अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे और बैकलॉग्स नहीं लगें मतलब मैं बैकलॉग्स लगने ही नहीं दूँगी सो हाँ सो फाइनली आई एम डन विद दिस लेक्चर एज वेल एंड ये मेरा कुछ 52 मिनट्स में हो गया एंड ऑल्सो आई हैव मेड some notes of it. So along with the batch, I got some books as well, and ये अब तो deliver हो चुकी हैं. So those who guys didn't watch my latest short video, so you can watch it because उसमें मैंने unboxing करी है. And the next thing I took was this lecture of accounts, which is the first lecture, and this was also my backlog. And also, if you guys have backlogs as well, like meri tarah, so you can tell me and we can relate it then. Otherwise, I am soon going to complete my backlogs as I said, so please don't mind this time. तो उसके बाद मैंने इसी चैप्टर की डीपीपी को कंप्लीट करा था. सो दैट्स इट एंड मैंने एरर भी लिखा था विच इज़ लाइक माई मिस्टेक so that I can improve it. So those who are new to my channel, please subscribe to me because on this channel I am going to post study vlogs, study tips and many more things for you all guys. Love you all. Bye.